सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां करियर का रास्ता एक सीधी सपाट सड़क नहीं बल्कि एक भूल भुलैया जैसा हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सब कुछ बदल रहा है। तो चलिए आज उन कड़वे सच को जानते हैं जो इस नए दौर में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये सिर्फ कोई राय नहीं है, ये एक सीधी सीधी वार्निंग है, वो भी इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड की तरफ से। वो पारंपरिक स्टेबल करियर का आइडिया अब बस एक कहानी बन चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस नई सच्चाई के लिए खुद को तैयार कैसे करें। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। इस चर्चा में हम कुछ ऐसे अनकहे नियमों को समझेंगे जो इस उथल-पुथल भरी दुनिया में न सिर्फ टिके रहने में बल्कि असल में कामयाब होने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए अब जरा कमर कस लीजिए। हम इस बात की कठोर हकीकत में उतरने वाले हैं कि एआई असल में हमारी नौकरियों के लिए क्या खतरा है, और ये समझने वाले हैं कि करियर की वो पुरानी सीढ़ी अब क्यों किसी काम की नहीं रही। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट भी यही कहती है कि एआई की वजह से टेक सेक्टर में नौकरियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मिडिल मैनेजमेंट की जॉब्स तो खत्म ही होती जा रही हैं, क्योंकि जो काम पहले मैनेजर करते थे, जैसे टीम को नई चीजें सिखाना या अपस्किलिंग करना, वो अब एआई खुद कर सकता है। और इसका नतीजा, जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब साफ है, करियर की जो पुरानी रूल बुक थी ना, उसे अब खिड़की से बाहर फेंकने का टाइम आ गया है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नए और शायद थोड़े अलग से लगने वाले नियमों को अपनाना ही होगा। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब बड़ा सिंपल है, इंसान बने रहना। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमोशनल समझ, मोल भाव करने की हमारी क्षमता, ये हमारी वो सुपर पावर्स हैं जिनकी नकल कोई एआई नहीं कर सकता। जरा इसे देखिए, बात बिल्कुल सीधी और साफ है। टेक्निकल स्किल्स, हाँ, वो आपको कंपनी के दरवाजे के अंदर तो ले आती हैं, लेकिन वो आपको कॉर्नर ऑफिस तक नहीं पहुंचाएंगी। उस टॉप पोजीशन के लिए तो उन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ हम इंसानों के पास होती हैं। तो चलिए आते हैं हमारे पहले नियम पर। और ये एक ऐसा नियम है जिससे सच कहूं तो कई लोग थोड़ा कतराते हैं। नेगोशिएशन यानी मोल भाव करना। इसे एक लड़ाई की तरह नहीं बल्कि अपनी कीमत को पहचानने की तरह देखिए। ये कहावत है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। अरे, इतिहास में बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच भी मोलभाव हुआ है। अगर वो कर सकते हैं तो अपनी सैलरी पर बात करना तो हमारा हक बनता है। और अगर मोटिवेशन चाहिए तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25 से 30%। जो लोग लगातार नेगोशिएट करते हैं वे अपने करियर में इतना ज्यादा कमाते हैं। सोचिए, ये एक नई कार या घर की डाउन पेमेंट जितना फर्क हो सकता है सिर्फ पूछने की हिम्मत करने से। और हाँ, इसका भी एक स्मार्ट तरीका है। एक फिक्स्ड नंबर जैसे 14 लाख बोलने के बजाय एक रेंज दीजिए, मान लीजिए 13 से 15 लाख। ये एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपको बातचीत में कंट्रोल देती है। इससे ये तय हो जाता है कि बातचीत 13 लाख से नीचे तो नहीं जाएगी। और एक बात और याद रखें, नेगोशिएशन का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। अगर कंपनी का सैलरी बजट फिक्स्ड है, तब भी एक बेहतर जॉब टाइटल या फिर टीम को लीड करने का मौका मांगा जा सकता है। ये चीजें लॉन्ग टर्म में आपको और भी ज्यादा कमाने के मौके दिला सकती हैं। अब आते हैं उस एक स्किल पर जो किसी भी कमरे में, किसी भी मीटिंग में आपको सबसे पावरफुल इंसान बना सकती है। मैं बात कर रहा हूं स्टोरी टेलिंग की, यानी कहानी सुनाने की कला की। अब सवाल ये है कि कहानी सुनाना इतना असरदार होता क्यों है? देखिए, इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से है। हमारे 99% फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है, जो इमोशन से चलता है, लॉजिक से नहीं। तभी तो सबसे यादगार विज्ञापन हमारी भावनाओं को छूते हैं, सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते। वो सीधे हमारे अवचेतन मन से जुड़ते हैं, जहां असली फैसले लिए जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला है। 3 स्टेप्स। पहले प्रॉब्लम बताओ, फिर टेंशन क्रिएट करो कि ये प्रॉब्लम जरूरी क्यों है, और आखिर में सल्यूशन दो। इसे अपनी अगली प्रेजेंटेशन में आजमा कर देखिए, फर्क खुद महसूस होगा। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिससे हम सब नफरत करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे इग्नोर करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये बात सुनने में शायद थोड़ी चुभ सकती है, पर सच्चाई यही है। आपका टैलेंट, आपकी मेहनत, वो टॉप तक के सफर का सिर्फ 20% हिस्सा है। बाकी का 80% तो इकोसिस्टम को मैनेज करने में जाता है।
मतलब अपने बॉस, अपने कलीग्स और कंपनी में पावर के जो अनकहे नियम हैं, उन्हें समझने और नेविगेट करने में। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है पाथ्स टू पावर, जहां पावर की यही अनकन्वेंशनल रणनीतियां सिखाई जाती हैं। और ये हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है। अब ये सुनने में थोड़े अजीब, शायद कठोर भी लगें, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक है, खुद को इंडिस्पेंसेबल बनाना, यानी इतना जरूरी बना देना कि आपके बिना काम ना चले। एक ऐसी दुनिया में जहां जॉब्स की कोई गारंटी नहीं है, ये खुद को बचाने का एक तरीका है। तो अब आते हैं सबसे मजबूत डिफेंस पर, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो ना सिर्फ आपकी आज की नौकरी को बल्कि आपके पूरे करियर को सेफगार्ड करेगी, और वो है अपना पर्सनल ब्रांड बनाना। इसके लिए टी मॉडल का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। विस्तार का मतलब है सोशल मीडिया पर अपनी फील्ड के बारे में बात करना, एक जनरल एक्सपर्ट बनना। और गहराई का मतलब है किसी एक चीज़ का मास्टर बनना, जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में बोलना या वर्कशॉप लेना। इससे आप एक ही समय में जाने पहचाने भी बनते हैं और जानकार भी। तो इसका फायदा क्या है? सीधा साधा फायदा ये है कि एक मजबूत पर्सनल ब्रांड एक शील्ड की तरह काम करता है, जो आपको नौकरी खोने से बचाता है, और एक मैग्नेट की तरह भी, जो नए मौकों को आपकी तरफ खींच कर लाता है। तो एक बात तो साफ है, काम करने के, करियर में आगे बढ़ने के नियम बदल चुके हैं पूरी तरह से। अब सवाल बस एक है, क्या आप इस नए खेल को खेलने के लिए तैयार हैं?